गुजरात के वडोदरा में एक कुत्ते के बच्चे को बचाने के प्रयास में एक युवक की दुखद मौत हो गई। मेहसाणा की कड़ी में हंसा पटेल के गोदाम से दावत ब्रांड का संदिग्ध घी जब्त किया गया, जिसका सैंपल जांच के लिए भेजा गया था। जांच रिपोर्ट में सैंपल पॉजिटिव पाया गया, जिससे ये साबित हुआ कि घी असुरक्षित है। फूड विभाग ने कुल 2037 किलो संदिग्ध घी का जखीरा जब्त किया, जिसकी कुल कीमत 13.79 लाख रुपए आंकी गई है। फूड विभाग की टीम द्वारा लिए गए सैंपल के परिणाम ने ये स्पष्ट किया कि यह घी उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है। विभाग ने इस मामले में आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। सूरत जिले की पलसाना पुलिस ने केमिकल चोरी के एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया है। यह घोटाला पलसाना तालुका के सूरत धुलिया हाईवे पर तराज गांव में चल रहा था। इस मामले में आशिफ नाम के युवक को मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। गई काले एसओजीनी टीम ने एक चौक्कस माहिती मळेल के जोड़वा गामे आराधना लेकटाउन विभाग 2 में आयु क्लिनिक तथा जोड़वा गामे अनमोल सोसायटी में कृष्णा क्लिनिक नामे 2 ઈસમો કોઈ પણ જાતની ડિગ્રી વગર, મેડિકલ ઓથોરાઇઝ ડિગ્રી વગર મેડિકલ સારવાર કરતા હોય તેમજ દવાખાનું ચલાવતા હોય જેવી ચોક્કસ માહિતી આધારે એસઓજીની 2 અલગ અલગ ટીમો બનાવેલી અને ત્યાં રેડ કરતા આયુ ક્લિનિકમાંથી વિશાલભાઈ ધનરાજભાઈ સોનવણે કે જે મહારાષ્ટ્રના છે તથા કૃષ્ણા ક્લિનિકની અંદરથી હાર્દિકભાઈ પૂનાભાઈ વસ્તાભાઈ કતારિયા નાઓ કોઈ પણ ઓથોરાઇઝ ડિગ્રી તેમજ એવા કોઈ મેડિકલ સારવાર કરી શકે એવા પ્રમાણપત્રો વગર મળી આવેલા આયુ ક્લિનિકમાંથી 13,199નો મુદ્દામાલ તથા કૃષ્ણા ક્લિનિકમાંથી 21,000નો મુદ્દામાલ કબજે કરવામાં આવેલ છે। જે આ વિશાલભાઈ જે છે એ 12 સાયન્સ સુધીનો અભ્યાસ કરેલો છે। ગઈ તારીખ 20/1ના રોજ પલસાણા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં માણસો પેટ્રોલિંગમાં હતા। એ દરમિયાન બાતમી હકીકત મળેલ કે તરાજ ખાતે આસિફ શેખના ઘર પાસે 2 ટેન્કરો ઉભેલા છે ને તેમાંથી કોઈ જ્વલનશીલ પ્રવાહી ટેન્કરમાંથી કાઢે છે। તે બાતમીના આધારે માણસોએ સદર જગ્યાએ જઈને તપાસ કરતા 2 ટેન્કરો મળી આવેલ અને એ ટેન્કરોમાંથી બેરલોમાં જ્વલનશીલ પ્રવાહી જે ખાલી કરતા હતા એ મળી આવેલ। તપાસ દરમિયાન 3 આરોપીઓ સ્થળ ઉપરથી 2 ડ્રાઈવર અને આસિફ શેખ નામનો વ્યક્તિ મળી આવેલ અને એમાંથી બિલ્ટી પ્રમાણે 39,000 લીટર જેવું જ્વલનશીલ સિલિકોન પ્રવાહી હતું, જેની કિંમત 72 લાખ રૂપિયા છે અને 2 ટ્રક એમ મળી અને 1,32 લાખનો મુદ્દામાલ कब्जे કરવામાં આવેલ છે અને આ 3 આરોપીઓ વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલ છે। गुजरात के वडोदरा में एक कुत्ते के बच्चे को बचाने के प्रयास में एक युवक की दुखद मौत हो गई। वडोदरा के अंकोरिया के पास नर्मदा कैनाल में एक युवक का शव मिलने की सूचना पर वडियाले फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। घटना स्थल पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की टीम ने युवक के शव को नर्मदा कैनाल से बाहर निकाला। स्थानीय लोगों ने जानकारी दी कि दर्शन क्लब लाइफ के पास रहने वाले रघुनाथ पिल्ले के बेटे, जिनकी उम्र 51 साल थी, सुबह टहलने निकले थे। इस दौरान उनके साथ उनका पालतू कुत्ते का बच्चा भी था। टहलते समय कुत्ते का बच्चा नर्मदा कैनाल में गिर गया। अपने पालतू को बचाने के लिए प्रयास में मालिक ने कैनाल में छलांग लगा दी, जिससे उनकी दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई। Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994। टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन G2
सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। बीएलडीसी मतलब बोरिंग लुकिंग। इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू आरआर सिग्नेचर डिजाइनर बीएलडीसी फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। आरआर सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। गुजरात के सूरत में ब्याज के चक्कर में पड़कर रिक्शा चालक ने अपनी जान गंवा दी। सूरत के सलीम नगर रिंग रोड पर रहने वाले 32 वर्षीय रिक्शा चालक इरफान शेख की दुखद मौत हो गई। परिवार का कहना है कि उन्होंने किसी व्यक्ति से ब्याज पर पैसे उधार लिए थे और वह व्यक्ति उन्हें रोज परेशान करता था। इरफान शेख को 108 एम्बुलेंस के जरिए सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिवार ने मांग की है कि उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी और व्यक्ति को ब्याज के जाल में फंसकर अपनी जान ना गंवानी पड़े। फिलहाल मामले की जांच सलावतपुरा पुलिस स्टेशन पर की जा रही है। कर रही है। मेरे भाई ने कुछ ब्याज से पैसा लिया था, तो ब्याज वाले ने उसको बहुत टॉर्चर करा। तो मेरा भाई ने दवाई पी ली। इरफान मस्तान शेख, उमरवाड़ा सलीम नगर। रिक्शा चलाता है, किसी से ब्याज से पैसा लिया था 200 रुपये रोज से। 10-15 दिन उसको पैसा नहीं दिया उसने, तो उसने ज्यादा हैरान कर दिया था, तो उसने पी लिया। कल और हॉस्पिटल के अंदर आया था कर्जे वाला, कह रहा था कि फटाफट अच्छा हो जाएगा तो मेरा पैसा वापस चालू कर देना। बड़ौदे के जितने भी सारे ब्रिज है ना, हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये ब्रिज
किसी इंजीनियर ने नहीं बनाए, बल्कि ये ब्रिज एक कोई घोड़े सवार होगा ना, उसी ने बनाए होंगे। प्रशासन तो बड़ौदा में है ही कहाँ? प्रशासन, नगर निगम को क्या कदम उठाने चाहिए? नगर निगम तो खाली बस कहाँ से माल पानी मिलता है वही सोचता है, दूसरी कोई बात सोचता नहीं है। लोगों को बहुत तकलीफ पड़ी, हमें भी बहुत तकलीफ पड़ी। सीधा उतरते ही सीधा ब्रेक पर सिग्नल आ जाता है। वडोदरा शहर जिसे स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है, एक ऐसा शहर जहां विकास के नाम पर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन इसी शहर में हम हर रोज अखबारों में खौफनाक सड़क हादसों की तस्वीरें देखते हैं। ऐसे हादसे जो एक पल में लोगों की जिंदगी छीन ले जाती है, और ये हादसे होते हैं हमारी सड़क व्यवस्था की बड़ी खामियों की वजह से। और आज हम आपको वीएनएम टीवी के माध्यम से वडोदरा शहर की एक ऐसी बड़ी खामी से रूबरू करवाने वाले हैं जो ना केवल रोज सड़कों पर ट्रैफिक की समस्या को बढ़ावा दे रही है, बल्कि लाखों लोगों की जान को जोखिम में डाल रही है। जी हाँ, इस वक्त हम वडोदरा के गेंडा सर्कल से लेकर अटल ब्रिज और अक्षर चौक से लेकर चकली सर्कल का जो रास्ता है, जहां पर रोजाना लाखों लोगों की आवाजाही होती है, अब यहाँ पर एक खतरनाक समस्या पैदा हो चुकी है। अब मेरे पीछे ये जो नजारा देख रहे हैं, ये दिखने में बेहद आम दिख रहा होगा, लेकिन जितना ये आम दिख रहा है उतना ही खतरनाक है। ये जो ब्रिज का स्लोप है, जब यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल लाल होता है तो ये स्लोप पर गाड़ियों को रुकना पड़ता है, अचानक से ब्रेक लगाना पड़ता है, और ये जो पूरी प्रक्रिया है वो अपने आप में ही एक दुर्घटना का कारण बन सकती है। और वो कैसे? क्योंकि ये जो गाड़ियां जब ब्रेक लगाती है स्लोप पर, जब ब्रेक लगाना सिर्फ गाड़ी को रोकने का नाम नहीं है, बल्कि एक बड़ा खतरे का न्योता भी होता है, क्योंकि गाड़ी का बैलेंस बिगड़ सकता है इससे, और ब्रेक फेल होने का भी खतरा रहता है, और अगर पीछे से कोई तेज रफ्तार में आ रहा हो तो टक्कर का जोखिम और बढ़ जाता है। और ये समस्या ना सिर्फ ट्रैफिक जाम को बढ़ाती है, बल्कि हर रोज सैकड़ों जिंदगियों को दांव पर भी लगाती है। आइए अब हम वडोदरा के ही नगर वासियों से जानते हैं कि उनको कैसी कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इस ट्रैफिक मैनेजमेंट रूल के वजह से। तो सर, जैसा कि आप अभी यहाँ से इस रास्ते से आए, तो आपने देखा होगा कि ये जो ब्रिज का स्लोप है, अब जैसे कि यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल रेड हो गया तो आपको अचानक से ब्रेक लगाना होगा, तो आपको क्या लगता है ये जो मैनेजमेंट है वो सही है, और इससे मतलब कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं? जरूर हो सकती है। हमें तो ऐसा लगता है ये एक ही ब्रिज नहीं, बल्कि बड़ौदा के जितने भी सारे ब्रिज है ना, हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये ब्रिज किसी इंजीनियर ने नहीं बनाए, बल्कि ये ब्रिज एक कोई घोड़े सवार होगा ना, उसी ने बनाए होंगे। क्योंकि ये पूरा रेस्कोस एरिया लगता है, तो उसको ऐसा लगता है कि ये घोड़े सवार के लिए ब्रिज बना है। कोई समस्या नहीं, ये तो सिग्नल पे यहाँ से उतर के डायरेक्ट सिग्नल के बाजू में खड़े नहीं रह सकते, ये तो गलत है। उनको अगर ब्रिज बनाना ही था तो ऊपर से लेकर वहां से लेकर आगे से लैप देना चाहिए था। तो अभी प्रशासन को क्या कदम उठाने चाहिए? प्रशासन तो बड़ौदा में है ही कहाँ? प्रशासन, नगर निगम को क्या कदम उठाने चाहिए? नगर निगम तो खाली बस कहाँ से माल पानी मिलता है वही सोचता है, दूसरी कोई बात सोचता नहीं है। क्योंकि बड़ौदा तो इसीलिए तो सबसे पीछे बड़ौदा रह गया है। और अहमदाबाद सिटी अपने खुद के अपने राज्य के मुख्यमंत्री कहते ना, हर समय कहते कि बड़ौदा सिटी पीछे रह गई, अहमदाबाद और सूरत आगे निकल गया। उसका मुख्य कारण तो यही है। मतलब वडोदरा को स्मार्ट सिटी का जो नाम दिया गया है, वो कहना सही होगा अब इसे स्मार्ट सिटी का नाम दिया, ये तो गलत है। मैं तो आपके कैमरेमैन और वीएनएम को कहना चाहता हूँ कि अपने पीछे का ही रास्ता दिखा दो, पता चल जाएगा अपनी स्मार्ट सिटी क्या है। ये तो गलत बात है, स्मार्ट सिटी में बड़ौदा सिटी है ही नहीं। तो इस समस्या का हल कैसे किया जा सकता है? समस्या का हल एक ही हो सकता है, पब्लिक को जागरूक होना पड़ेगा, उसके बिना समस्या का कोई हल नहीं है। नगर निगम इसमें कुछ नहीं कर सकते, इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई चेंज ला सके या ट्रैफिक मैनेजमेंट में कोई बदलाव? बस उनको तो सिर्फ एसी में बैठ के काम करना है और कुछ काम करना नहीं। पब्लिक मरे तो मरे, पब्लिक को उनसे कोई मतलब नहीं है। और सड़क हादसों का खतरा बढ़ सकता है इससे? हो सकता है ना, अगर आप ऊपर से नीचे आओ तो सीधा सिग्नल पे आके रुकना पड़ता है, ये गलत है। वहीं पे बताता कि इंजीनियर ने कैसा काम करा है।
जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि स्लोप से उतरते वक्त जब भी इधर रेड सिग्नल होता है तो अचानक से आपको ब्रेक मारना पड़ा होगा, तो इसकी वजह से कैसी कैसी समस्याएं आती हैं? ऐसा देखा जाए तो ये पूरा ब्रिज ही डिफेक्ट बोर्ड बनाया है। लोगों को बहुत तकलीफ पड़ी, हमें भी बहुत तकलीफ पड़ी। सीधा उतरते ही सीधा ब्रेक पर सिग्नल आ जाता है। पब्लिक भी बहुत परेशान, जो टू व्हीलर्स वाले हैं उसको भी तकलीफ पड़ती है, हमें तो बहुत तकलीफ पड़ती है। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं सरकार को इसके लिए कुछ किया जाए ताकि पब्लिक को कम से कम तकलीफ पड़े। तो आपके विचार से क्या क्या बदलाव लाए जा सकते हैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए? इसमें बदलाव तो क्या होगा, एक आदमी को रखना पड़ेगा यहाँ पर, और वो जो सिग्नल यहाँ पर है ना, ये सिग्नल ही गलत लगा है यहाँ पर। ये लोगों ने कुछ सोचा ही नहीं और ऐसा सिग्नल बना दिया। सवाल ये उठते हैं कि क्या ये है हमारी स्मार्ट सिटी, जहां रोज हर दिन लाखों लोगों को इन खामियों के बीच में अपनी जान को जोखिम में डालकर सफर करना पड़ता है। अब वक्त आ गया है कि हम इस खामी को नजरअंदाज करना बंद करें और बीएमसी को जल्द से जल्द इस पर एक्शन लेना होगा। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर या ट्रैफिक मैनेजमेंट में बदलाव लाना होगा ताकि वडोदरा शहर को ट्रैफिक की समस्या और सड़क हादसों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि ये जो हादसे हैं वो सिर्फ एक आंकड़े नहीं है बल्कि किसी परिवार के जीवन का अंत होना है। और बीएमसी को ये समझना होगा कि हमारी शहर असल में स्मार्ट सिटी तभी कहलाएगी जब यहाँ के लोग सुरक्षित रहेंगे। तो इस समस्या का जल्द से जल्द हल निकाला जाए और इस पर जल्द से जल्द कदम उठाया जाए।